कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के हाटा तहसील के बहुचर्चित वारासतवाद फैसला आज सार्वजनिक हुआ, जिसका संज्ञान उत्तर प्रदेश शासन ने लिया था और निर्देश दिया था कि 28 साल पुराने मुकदमे का निस्तारण गुण दोष के आधार पर यथाशीघ्र कर दिया जाए। उक्त मुकदमे की शुरुआत 1996 में मृतक स्वर्गीय महानंद तिवारी की मृत्यु के पश्चात कुछ भूमाफियाओं द्वारा आयोजित की गए नामांतरण प्रार्थना पत्र से हुई, जिसमें कहा गया था कि मृतक महानंद ने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति का मालिक जारी अपंजीकृत वसीयत प्रथम पक्ष अपने पड़ोसियों पर सिद्धि नारायण, राम सिंगर आदि को किया है और अपना वारिश बनाया है। इसके विपरीत द्वितीय पक्ष, जो कि महानंद की 3 पुत्रियां थी, ध्याति, दुलारी, आरती आदि ने महानंद द्वारा हाटा तहसील में उनके द्वारा किए गए पंजीकृत वसीयत 14/5/1996 को लेकर दावा किया था कि मृतक के लीगल उत्तराधिकारी वो और ध्यानती के पुत्र दुर्गेश और शांतनु है। उक्त मुकदमा परसिद्धि नारायण बनाम महानंद इन्हीं दावों के परीक्षण से संबंधित था, जिसमें मृतक महानंद तिवारी के वास्तविक उत्तराधिकारी और साक्ष्यों का परीक्षण करना था। उक्त मुकदमा पिछले 28 सालों से चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से इसका निस्तारण जिला प्रशासन और हाटा तहसील प्रशासन के लिए चुनौती जैसा बन गया था। आए दिन वकीलों के कार्य बहिष्कार और न्यायिक विवेक शून्यता का प्रतीक बन चुका था। पीड़ितों ने उक्त मामलों को मीडिया शासन के समक्ष कई बार उठाया था, जिसके फलस्वरूप शासन के संज्ञान लेने के बाद तहसील प्रशासन सक्रिय हुआ, जिसके उपरांत तहसीलदार अदालत द्वारा पंजीकृत वसीयतनामे के साक्ष्य हेतु लगातार अवसर दिए जाते रहे, लेकिन परसिद्धि नारायण, नागेंद्र आदि ने साक्ष्य पूर्ण नहीं किया, केवल पक्ष का बयान कराया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस और भौतिक अभिलेखीय साक्ष्यों की जांच के उपरांत तहसीलदार महोदय हाटा द्वारा दिनांक 21/10/2024 के आदेश में निर्णय देते हुए मृतक महानंद तिवारी द्वारा लिखे गए पंजीकृत वसीयत 14/5/1996 को सिद्ध मान लिया गया और आदेश जारी कर मृतक महानंद के वास्तविक उत्तराधिकारी उनकी 2 पुत्रियों ध्याति और दुलारी और पौत्रों शांतनु और दुर्गेश को घोषित कर दिया गया। आज जब ये फैसला सार्वजनिक हुआ, तब पीड़ित महानंद की पुत्री ध्याति, उनके पति और उनके बेटे दुर्गेश और शांतनु न्यायालय में मौजूद रहे और उन्होंने अपने अधिवक्ता याकूब अली खां का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। पीड़ित ध्याति ने कहा कि उक्त फैसले के आने में उनके 3 पीढ़ी लग गई और आज न्याय पाकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सत्य बहुत काल बाद सिद्ध हो गया। उन्होंने न्याय जिंदाबाद और न्यायालय जिंदाबाद के नारों के साथ इस मुकदमे से जुड़े समस्त लोगों और ग्राम सभा के लोगों का आभार जताया। इस दौरान विजय ध्याति, दुर्गेश, शांतनु आदि ने ढोल ताशे बजवाकर मिठाई बांटी और न्यायालय और योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आदर्श नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राह चलती महिलाओं के मंगलसूत्र तोड़ने वाला शातिर बदमाश श्याम जांगड़ को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले ई रिक्शा में जा रही महिला को बनाया था शिकार। महिला के कानों से टॉप्स तोड़कर भगत बदमाश, घटना में महिला हो गई थी चोटिल। इससे पहले बदमाश एक कलश यात्रा में जा रही महिला की गले से चेन तोड़कर भाग गया था। जयपुर शहर में कई बार दांते कर चुका है। चीनी मैचिंग की पुलिस से बचने के लिए ना तो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, ना बाइक का। पैदल ही वारदात करने के बाद सड़क पार कर भाग जाता है। पुलिस ने 100 से ज्यादा कैमरे चेक करने के बाद बदमाश को किया था चिन्हित। बदमाश को पकड़ने में कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार यादव की रही विशेष भूमिका। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मानसून विदाई के बाद भी मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमता से 10वीं बार ओवरफ्लो की ओर बढ़ रहा है। अब हवा की लहरों से फटाखों से ऊपर छलकता जवाई का गेज 82वें दिन गुरुवार सुबह 8 बजे से 60.30 फीट के साथ 7078 MCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। अब जवाई की फाटकों से छलकता नजारा मात्र 1 फीट ही खाली है। अब जवाई की फाटकों से छलकता नजारा मात्र 1 फीट ही खाली है, जिसमें अभी भी लगातार सहायक से बांध से कछुआ जाल से पानी की आवक जारी है। इधर इस बार जवाई बांध से रबी की फसल सिंचाई और पेयजल के आरक्षित पानी बंटवारे को लेकर गुरुवार को दोपहर जवाई डाक बंगले में जल वितरण कमेटी की अध्यक्ष संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जल संसाधन विभागीय अधिकारियों एवं किसान जनप्रतिनिधियों के बीच 3 घंटे बैठक चली। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह
कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पाली, जालौर, सिरोही कलेक्टर, एसपी उपखंड अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता के साथ जवाई बांध में पर्याप्त जल राशि एवं सहायक सेई बांध में पर्याप्त जल राशि का आकलन किया। 3 घंटे चली बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधि मंडल द्वारा 4600 एमसीएफटी की रखने पर उसके विपरीत विभागीय अधिकारियों ने 4400 एमसीएफटी पानी देने की घोषणा करने के बाद किसानों एवं जल संसाधन विभाग के बीच सहमति बनी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, संभागीय आयुक्त डॉक्टर सिंह ने सिंचाई के लिए व पेयजल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, व्यक्त वर्ष पानी वितरण की जानकारी ली। साथ ही साथ सिंचाई के लिए पानी के लिए मांग एवं उपलब्धता एवं सभी प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त संभाग आयुक्त डॉक्टर हरफुल सिंह यादव, पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री ने अपनी बात रखी। यह रहे मौजूद। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह सिरोही, जालौर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक पाली चूनाराम जाट, बाली ADM शैलेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सुमेरपुर कालूराम कुमार, SE जल संसाधन पाली NR रॉत, SE जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पाली मनीष माथुर, XN PHED कान सिंह, कृषि व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य भी एक ही है, पेयजल भी हमारी प्राथमिकता और सिंचाई भी हमारी प्राथमिकता है। हम सभी के हितों के लिए समान रूप से चिंतित हैं और उसके लिए कुछ भी जो भी हमारे नियम कानून में पॉसिबल है उसको करने के लिए हम सब आज यहाँ पर बैठे थे। एक बात आपको स्पष्ट तौर पे मतलब अपनी ओर से कहना चाहूँगी, स्पेशल तौर पे इसमें माननीय मंत्री महोदय का बहुत सहयोग रहा है, माननीय MLA साहब का बहुत सहयोग रहा है, उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय MLA साहब के जो हमें कंटिन्यूस उनकी तरफ से बात कही गई, समझाइश की गई, आप लोगों को सपोर्ट किया गया, उसी की वजह से हम इस निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच पाए और हम इस चीज़ को तय कर पाए। अमूमन हमने मोर और लेस मतलब सेम करीब वही निष्कर्ष निकाल दिया जो कि आप सब आशान्वित थे या आप हमसे चाहते थे। तो मैं विशेष तौर पर माननीय मंत्री महोदय और MLA साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपनी ओर से। जहाँ तक सिंचाई के पानी की बात है, पूर्व में अंदर हम घोषित कर चुके हैं, इसमें 4400 MCFT सिंचाई के लिए घोषित किया गया। तो बाकी हमने पेयजल का तय कर दिया, जो उनको हमने अंदर घोषित भी कर दिया है। 2513 प्लस 210 समथिंग 2723 समथिंग हमने PHED के लिए घोषित किया है। तो ये इस तरह की व्यवस्था हमने की है। अपनी ओर से मैं आप सभी का, जितने भी लोग आप सभी यहाँ विराजमान हैं, अपना समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। आपकी जो पीड़ा है वो भी हमें जाहिर किया आपने, आपकी जो ज़रूरत है उसको भी आपने हमें जाहिर किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें विभिन्न लोगों ने जो बताया उन सबके साथ में, और पीने का पानी भी अपना विषय, उसकी प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सारे निर्णय किए गए। जो निर्णय किया गया है वो मैडम द्वारा उद्घोषित अंदर कर दिया था। मैडम यहाँ भी बता देंगी आपको कि जो निर्णय किया है वो आम सहमति से, यहाँ पर जो तय करके आप अंदर आके जो बात कर रहे थे वो ही मानी गई है। ठीक है, वो आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कुछ मैं निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। ये समय जो है वो हो गया है, मुझे भी पाली जाकर के कुछ काम करने हैं, मैडम को भी जोधपुर पलान है। इन सब के संदर्भ में मैं जिला प्रशासन की तरफ से अध्यक्ष महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि और माननीय सदस्य विधायक महोदय का, माननीय विधायक महोदय आपके बधाने से और आपकी सदाशयता और शालीनता के प्रति मैं जिला प्रशासन की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू मैम। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है दौसा के सिकंदरा से। सिकंदरा चौराहे की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था से बार बार लग रहा है जाम के चलते राहगीरों व वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। नेशनल हाईवे 21 पर रोड के दोनों ओर बना सर्विस रोड चढ़ा अतिक्रमण की भेंट। ऐसे में किलोमीटर लंबी लग रही है हाईवे पर वाहनों की लाइनें। दिवाली के पर्व को देखते हुए NHAI कंपनी व सिकंदरा पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। पूर्व में कई बार हो चुके बड़े सड़क हादसे, जिसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
भाजपा ग्रामीण मंडल वैर की बैठक गांव धरसोनी में बूथ नंबर 64/65 पर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि सदस्यता अभियान के जिला संयोजक मोहन रारह एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला मंत्री दिनेश भाद्रा रहे। बैठक में सदस्यता महाअभियान को गति देने के लिए सदस्यता अभियान के जिला संयोजक मोहन रारह के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर 100 सदस्य अपने रेफरल कोड से बनाकर सक्रिय सदस्य बनाने के लिए निर्देशित किए और अपने मंडल में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर भाजपा परिवार को बढ़ाने का काम करें। मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान कर सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए अपील की। शिव सिंह बेवर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर जाकर पहुंचाने का आह्वान किया। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मालाखेड़ा 25 अक्टूबर क्षेत्र के गांव हल्दीना स्थित मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट के पास हल्दीना जातपुर रोड पर दोपहर करीब 12 बजे एक पिकअप और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो पलट गई। थानाधिकारी हितेश कुमार शर्मा ने बताया कि सहवास गांव थाना सिकंदरा के संजय चौधरी अपने रिश्तेदार जातपुर निवासी रघुवीर की टीए की बैठक में सम्मिलित होने आए थे। वापस आते समय उनकी पिकअप से टक्कर हो गई, जिसमें संजय पुत्र रोशन लाल वर्ष 37 वर्ष के अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पूजा पत्नी विकास उम्र 23 वर्ष एवं नीतू पत्नी संजय उम्र 35 वर्ष गंभीर घायल होने पर अलवर रेफर कर दिया गया तथा शिमला देवी, मिथिलेश देवी, पवन कुमार, समय गुर्जर एवं विजेंद्र चौधरी का मालाखेड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों गाड़ी जब्त कर थाने में खड़ी की। पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नवे आयुर्वेद दिवस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार की थीम के अंतर्गत आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के प्रेरणा से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अगतंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ऋतु कपूर ने विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति जागरूकता पर एक विशेष व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और आयुर्वेदिक विधियों द्वारा जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना रहा। उन्होंने बताया कि नशे की लत न केवल व्यक्ति की शारीरिक सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आयुर्वेद में कई ऐसे औषधीय पौधे और उपचार विधियां हैं जो नशे की लत को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इस जागरूकता व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर कपूर ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि नशा केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार और योग प्राणायाम जैसे उपायों को अपनाने की सलाह दी। प्रोफेसर कपूर ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और समाज में नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने बताया कि पंचकर्म न केवल शारीरिक विषाक्तता को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखता है। छात्र छात्राओं ने व्याख्यान में गहरी रुचि दिखाई और नशा मुक्ति से संबंधित कई प्रश्न पूछे। प्रोफेसर कपूर ने सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए व्याख्यान के अंत में उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे आयुर्वेदिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर नशे के खिलाफ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को शुक्रवार को पाले के रूप रजत विहार में नागरिक अभिनंदन समिति की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल माथुर ने अपनी जीवन यात्रा को स्मरण किया और बताया। उन्होंने कहा कि जिले के भले के लिए जो भी करना पड़े वो करने के प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल माथुर ने अपनी जीवन यात्रा को स्मरण किया और बताया। उन्होंने कहा कि जिले के भले के लिए जो भी करना पड़े वो करने के प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर समारोह को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी संबोधित किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही समारोह को पाली सांसद पीपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक पाली ज्ञानचंद पारक ने भी संबोधित किया और उनके पाली जिले के लिए योगदान को याद किया। इससे पहले कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजकर्ता पुष्प जैन व नागरिक अभिनंदन समिति उगम राजसान द्वारा
आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अतिथियों ने उनको अभिनंदन पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर जिला प्रमुख रश्मि सिंह, बाले विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सौजत विधायक शोभा चौहान, नगर निगम महापौर रेखा राकेश भाटी, उप महापौर ललित प्रीत मानी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, पूर्व उप सभापति मूल सिंह भाटी, सुनील भंडारी, नरेश ओझा, रितेश झाजेड़ व ललित प्रीत मानी बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल माथुर को वहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर सभी मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधिगणों व प्रशासनिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर, LN मंत्री और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने उनकी आगवानी की और स्वागत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन चंद्र, उपखंड अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आपकी योग्यता को बहुत ऊपर तक देखते हुए सिक्किम के महामहिम राज्यपाल के रूप में आपको सुशोभित किया है। ये गौरव ये न सिर्फ ओम प्रकाश जी माथुर साहब का है, ये प्रत्येक उस कार्यकर्ता का है जिन्होंने आपके सानिध्य में काम किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान को 2018 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके मार्गदर्शन में बनने का अवसर मिला, उसके बाद फिर 23 में अवसर मिला। लोग कहते हैं ये अविनाश गहलोत, ओम प्रकाश जी माथुर का है, ये उनका आशीर्वाद है। मैं सोचता हूं कि आपके संगठन की कार्य कुशलता के आधार पर हमने आपको अपना आदर समझा है और पूरा राजस्थान उस समय गौरवान्वित था। कुछ दिन पहले जब जयपुर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम नागरिक अभिनंदन का आपका हमने देखा, राजस्थान से और भी गवर्नर बने हैं, राजस्थान के बाद से और भी गवर्नर बने, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम मैंने मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा जो माननीय राज्यपाल महोदय ओम प्रकाश जी माथुर साहब के स्वागत में हुआ। और पाली में मेरा नागरिक अभिनंदन मेरे लिए बड़ा विचित्र सा लगता है। मैं याद करता हूं 1972 शायद ही पाली की कोई गली होगी जहां मैं साइकिल से नहीं घूमा। कभी रमेश जी सांड को उठा रहा हूं, कभी राजेश सोमानी को उठा रहा हूं और नियमित निरंतर चलता रहा वो काम। बीच में इमरजेंसी लग गई, मेरा सौभाग्य रहा कि उस आपातकाल में इन चारों जिलों का सत्याग्रह करवाने का दायित्व संघ की ओर से मुझे मिला और मैं उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति नतमस्तक हूं। उस समय मेरी आयु 24 साल थी, लेकिन सत्याग्रह करने वाले मेरे से भी 3, 4, 5 साल छोटे और जोरों से सत्याग्रह, और इतना जबरदस्त सत्याग्रह हुआ कि पाली जेल के लिए पूरे राजस्थान भर में सभी जेलों में पाली के कार्यकर्ता सत्याग्रहों को बचाने के लिए, क्योंकि जेल में जो होता था वो सब हुआ हमारे साथ। पहले थाने में धुलाई अच्छी बढ़िया, इलेक्ट्रिक शॉक तक लगाए गए। नहीं गैस तो हम कर देंगे, गैस की व्यवस्था वही वस्तु भंडार से तुरंत निकल ला के दे दिया, टोपी ला के दे दिया गया, बेल्ट ला के दे दिया, शर्ट पहना दिया और मैं घोड़े पे बैठा। भाई वो जो 72 में घोड़े पे बैठा हूँ, आज तक उस घोड़े से उतरना नहीं, और वास्तव में जो एक्चुअल घोड़े पे बैठा था वो तो मेरे नसीब से खत्म हो गया। वो घोड़ा तो बैठ नहीं पाया, इस घोड़े पे बैठा जो जब चलता लगातार। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने रेल कर्मचारियों से सुरक्षित रेल संचालन के लिए सतर्क रहकर ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आह्वान पर चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुरुवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर सतर्कता संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि देश को सतर्क, समृद्ध और समर्थ बनाने के लिए विशेषकर सेवारत कार्मिकों को कार्यक्षेत्र में होने वाली गलतियों में सुधार करते हुए ईमानदारी से कार्य करना होगा, ताकि रेलवे की छवि आम लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनी रहे। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय के सतर्कता दल ने बाड़मेर उपमंडल के सभी अधिकारियों
अधिकारियों व कर्मचारियों से संपूर्ण सतर्कता से कार्य निष्पादन और सुरक्षित रेल संचालन से संबंधित विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संगोष्ठी में सतर्कता जागरूकता अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। अभियान के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों व अन्य भागीदारों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 16 अगस्त से 15 नवंबर तक सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की अवधारणा पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंत में जोधपुर मंडल की ओर से अधिकारियों व कर्मचारियों ने सतर्कता अधिकारियों का आभार जताते हुए उनके द्वारा दी गई जानकारियों के अनुरूप ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का भरोसा दिलाया। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेलवे द्वारा दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्री सुविधा हेतु शुक्रवार से जोधपुर से जयपुर कोटा के रास्ते पुणे के लिए फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा त्योहार पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर से जयपुर कोटा रतलाम के रास्ते पुणे के बीच फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रिप का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। ट्रेन 25 अक्टूबर से जोधपुर से प्रस्थान करेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 04807 जोधपुर पुणे फेस्टिवल स्पेशल जोधपुर से 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 4:30 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 11:10 पर पुणे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04808 पुणे जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक रविवार रात्रि 12:30 बजे से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:50 पर जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन में यात्री सुविधा हेतु 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 10 स्लीपर, 4 जनरल और 2 गार्ड SLR सहित 21 डिब्बे होंगे। सीनियर DCM विकास खेड़ा के अनुसार जोधपुर पुणे जोधपुर फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन आवागमन में मेड़ता रोड, देगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुरा, कोटा, भवानी, मंडी, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, पालघर, वसई रोड, पनवेल, लोनावला, चिंचवड़ स्टेशनों पर ठहराव करेगी। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल सहायक सचिव बने सिंह पवार, मेन शाखा सचिव अशोक सिंह मेड़तिया व लाइन शाखा के सचिव महेंद्र सिंह सबरवाल, शाखा अध्यक्ष नीरज सिंह द्वारा डोर टू डोर संपर्क कार्यक्रम के दौरान हरलाया से पोखरण तक प्रत्येक कर्मचारी से संपर्क कर मान्यता के चुनाव के लिए वोट मांगा गया। 5 मंडल मंत्री मनोज परिहार ने कर्मचारियों को बताया कि 4, 5 व 6 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग करने से पहले कृपया यह जरूर देखें कि कौन सी यूनियन कर्मचारी के लिए काम करती है और 24 घंटे हर समय सुख दुख में कर्मचारियों के साथ खड़ी रहती है। सभी कर्मचारियों ने लाल झंडे के पक्ष में अपना मत देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान यूथ विंग मंडल सहायक सचिव भगराज कड़वासरा, शाखा उपाध्यक्ष ललित कुमार सुनारिया, सहायक शाखा सचिव मीठालाल मीणा, शाखा उपाध्यक्ष मानाराम भाभमू, आशाराम हुड्डा, कोषाध्यक्ष राम सिंह मीणा, यूथ विंग पदाधिकारी नकता राम, हीरा राम भंवरलाल, हरकेश मीणा, भूमाराम, चरना राम हुड्डा, राणा राम गोदारा, अशोक जानी आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। NWRU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NWRU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड मनोज परिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड महेंद्र सिंह सबरवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड नीरज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहो दिल से, कहो दिल से, NWRU फिर से, कहो दिल से, NWRU फिर से, कहो दिल से, NWRU फिर से। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
समृद्धिशाली और शुभ खरीदारी के लिए मंगलदायी पुष्य नक्षत्र पर गुरुवार को शहर के सभी बाजारों में रौनक नजर आई। दीपोत्सव से पहले आए पुष्य नक्षत्र को मिनी धनतेरस के रूप में माना जाता है। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग रहा। इस वजह से बाजारों में ज्वेलरी मार्केट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों व वाहनों की जमकर खरीदारी हुई। दीपोत्सव से पहले आए पुष्य नक्षत्र की वजह से बाजारों में आज दिन भर रौनक रही। शहर की नई सड़क, घंटाघर, त्रिपोलिया, सौजती गेट, जालोदी गेट, चौपासनी रोड, सरदारपुरा, रातानाडा आदि मुख्य बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों को विभिन्न कंपनियों ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह की स्कीम व छूट दे रखी थी। उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी फरियों व लाइटों से सजावट की। इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों, ज्वेलरी मार्केट के साथ कपड़ा व्यापारियों के आज भारी खरीदारी होने से चेहरे खिले नजर आए। इसके अलावा फर्नीचरों की दुकानों, वाहनों के शोरूमों में भी खरीदारी की भीड़ रही। कई लोगों ने वाहनों की बुकिंग आज करवाई ताकि धनतेरस पर वाहन को उठाया जा सके। मान्यता है कि हर साल दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी वस्तु दीर्घ अवधि तक लाभ देती है। इस कारण अधिकतर लोग पुष्य नक्षत्र में खरीदारी जरूर करते हैं। पुष्य नक्षत्र में किए गए निवेश भी लाभदायक होते हैं। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 8 दिन चले अभियान में मॉडिफाइड साइलेंसर के 94 वाहनों पर की कार्रवाई। कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने 8 दिन तक मॉडिफाइड साइलेंसर लगा 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसमें 94 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट में चालान काटे। एडीसीपी यातायात युदुगा राम चौधरी ने बताया, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर कमिश्नरेट में 2 पहिया वाहन चालकों की ओर से गाड़ी का साइलेंसर बदलवाकर उसके स्थान पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा तेज गति से चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। यह अभियान 16 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 23 अक्टूबर तक चला। इसमें पटाखों जैसी तेज आवाज निकालकर गाड़ी चलाने वाले 94 चालकों के चालान काटे। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुंज बिहारी जी मंदिर का जीर्णोद्वार के कार्य का शुभारंभ करने परम पूज्य संत श्री शांतेश्वर जी महाराज के प्रेरणा व मार्गदर्शन से संपन्न। शहर के भीतरी भाग में स्थित प्राचीन मंदिर कुंज बिहारी जी मंदिर का जीर्णोद्वार के कार्य का शुभारंभ करने परम पूज्य संत श्री शांतेश्वर जी महाराज के प्रेरणा व मार्गदर्शन से अग्रवाल परिवार के श्री गोवर्धन लाल उर्मिला अग्रवाल, सुधीर अंजू अग्रवाल परिवार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए विधिवत पूजन के लिए संत शांतेश्वर जी महाराज एवं सुधीर अग्रवाल की माता जी श्रीमती उर्मिला जी ने उपस्थित होकर भगवान के मंदिर में पूजा करके कार्य के शीघ्र प्रारंभ होना और बिना किसी विघ्न के करवाने हेतु प्रार्थना करी। जीर्णोद्वार के लिए मंदिर का मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर के अंदर कलाकारी एवं चित्रकारी तथा मंदिर के गुंबज वगैरह संबंधित सारा कार्य किया जाएगा। लोकल से ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पोखरण जिला जैसलमेर निवासी डॉक्टर गजेंद्र कुमार पालीवाल की ओर से अधिवक्ता यशपाल खलेरी ने रीट याचिका दायर कर बताया कि निदेशालय चिकित्सा विभाग जयपुर ने चिकित्सा अधिकारियों के 1220 रिक्त पदों हेतु 18 दिनांक 20/5/2024 से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भेजकर विज्ञप्ति जारी करने को कहा गया, जिस पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर ने विज्ञप्ति अधिसूचना दिनांक 9/9/2024 जारी कर आवेदन
आमंत्रित किए। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 1 अक्टूबर 2024 रखी गई। याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करवा दिए, जो सफलतापूर्वक जमा हो गया तथा निर्धारित आवेदन फीस रुपये 5,000 भी जमा करवाने पर लेन-देन सफल। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर याची निश्चिंत हो गया कि उसका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। याची की ओर से अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि अंतिम तिथि निकल जाने पर याची के बैंक अकाउंट में दिनांक 6 अक्टूबर को 5,000 रुपये वापस रिफंड का मैसेज आने पर वह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को ईमेल के जरिए सूचना देता है, तो जवाब में कहा जाता है कि उसका आवेदन शुल्क का भुगतान सफल नहीं है, इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। लिखित परीक्षा 17 नवंबर को होनी है। यदि अंतिम दिनांक से पूर्व सूचित किया जाता तो याची आवेदन शुल्क पुनः जमा करवा सकता था, लेकिन पेमेंट का रिफंड 7 दिन बाद लौटकर याची के बैंक खाते में क्रेडिट किए जाने से याची को बेवजह अब भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि वर्तमान तकनीकी युग में जब खरीद फरोख्त सहित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है और उच्च न्यायालय की समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ऐसे में इंटरनेट की वजह से होने वाली टेक्निकल ग्लिच, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से निर्दोष आवेदक को जिम्मेदार या जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में आवेदक के साथ नरम रुख अपनाए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए वर्तमान प्रकरण में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आवेदन निरस्त कर देना और नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर देने से गैर वाजिब, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। प्रकरण के तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और याची की अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने रीट याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर 5,000 रुपये का बैंक डिमांड ड्राफ्ट पेश करने पर राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर को आदेशित किया कि वह याची को चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु चल रही चयन प्रक्रिया में शामिल करते हुए एडमिट कार्ड जारी करने सहित समस्त प्रक्रिया में शामिल करने का अहम निर्देश दिया।